बाड़मेर जैसलमेर सीट चुनाव 2024 में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की उन्हें धमकी दी गई है और धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दी है। रोहित गोदारा कपूरी सर नाम की आईडी से सोशल मीडिया पर उसने लिखा है कि मैं रविंद्र सिंह भाटी को स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अगर इसी तरह उछलने की कोशिश करता रहा तो ये दिन दूर नहीं होगा जब लोग कहेंगे कि एक और राजपूत सितारा चला गया। कथित तौर पर धमकी देने वाले ने रविंद्र सिंह भाटी के अलावा अपनी पोस्ट में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और बाड़मेर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल का भी नाम लिया है। हालांकि पोस्ट को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रविंद्र सिंह भाटी जो कि खूब सुर्खियों में है और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुनावी मैदान में है। ये माना जा रहा है कि अच्छी खासी टक्कर वो बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को दे रहे हैं। अब उन्हें जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। विदेश में बैठे राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया है कि उसने ये धमकी दी। तो रविंद्र सिंह भाटी और पुलिस फोर्स के बीच भी हालांकि कुछ तनातनी की खबरें सामने आई थी। चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया था। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हैं रविंद्र सिंह भाटी। बालोतरा एसपी कार्यालय के बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। काफी हंगामा वहां पर हुआ था, भारी भीड़ उमड़ी थी उनके इस प्रदर्शन के दौरान। काफी चर्चित चेहरा वो पूरे इलाके में बन चुके हैं, लेकिन उन्हें धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि इसी तरह अगर वो उछलते रहे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। तो वहीं इससे पहले बालोतरा में एसपी ऑफिस के बाहर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी का धरना 4 घंटे बाद खत्म हुआ। समर्थकों के साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई समेत कुछ चीजों को लेकर सहमति बनी और उसके बाद यह धरना खत्म किया गया। रविंद्र भाटी के समर्थकों का हुजूम धरने पर था। रविंद्र भाटी के समर्थकों ने नारेबाजी की, हंगामा हुआ। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे दिन भर चलते रहे और टेंट लगाकर समर्थक बालोतरा एसपी ऑफिस के बाहर डटे रहे। बायतू पुलिस ने कई भाटी समर्थकों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया था। मतदान के दिन कई बूथों पर धांधली हुई, ये भाटी ने आरोप लगाया। रविंद्र भाटी की ओर से कहा गया कि हमारे बूथ एजेंट को धक्के मारकर निकाला गया। ईवीएम पर मेरे नाम के आगे एक लेबल लगा दिया गया ताकि मुझे वोट ना मिले। तो इन तमाम आरोपों को लेकर 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन चला और हुजूम किस तरह उनके इस प्रदर्शन में उमड़ा वो तस्वीरें आप देखिए। और ज्यादातर युवा आपको नजर आएंगे इस भीड़ में। टेंट लगाकर ये सभी समर्थक धरने पर बैठ गए थे। प्रशासन के साथ काफी देर तक बातचीत चली, जिसके बाद समझौता हुआ। बायतू के अंदर कई सारी घटनाएं हुई, जिसके अंदर एक घटना के अंदर कई सारे युवाओं के साथ मारपीट की गई। अकेला और मॉब लिंचिंग एक तरीके से आप देख सकते हैं कि 100-200 जनों के द्वारा 1-2 लोगों पे ऐसी वारदात करना, आप सोचें कि जान माल का खतरा हो सकता था। थार में कभी ऐसा देखा नहीं गया कि ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई। चुनाव खूब हुए, कई सारे बुजुर्ग मुझे कल मिले, उन्होंने कहा चुनाव खूब हुए पर ऐसी घटनाएं हमारे इस थार में कभी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये माहौल खराब करने का, सौहार्द खराब करने का प्रयास एक। बालोतरा के अंदर बायतू विधानसभा आती है। बालोतरा जिले में मेरे 3 जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा। बायतू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सबसे ज्यादा संवेदनशील बूथ थे। प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने ये किया साहब कि बायतू की जिन बूथों की मैंने लिस्टें दी थी, उन्होंने फोर्स यहाँ पे नहीं लगा कि जैसलमेर और सिव में फोर्स लगाई और वहां पे पोलिंग कम करवाने का प्रयास किया। सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पे थी और यहाँ पे फोर्स नहीं थी, तो ये तमाम चीजें हुई, ये तमाम घटनाएं घटी। आपको कहना चाहूंगा कि कल 100 से ज्यादा बूथों पे फर्जी पोलिंग हुई, बूथ कैप्चर के प्रयास हुए, हर तरीके के वो साजिश और षड्यंत्र हुए जो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, अभी
100 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, लगभग 400 से ज़्यादा गाड़ियों को सीज करके रखा गया है। कई सारे FIR हमने दे दी है पर अभी तक दर्ज नहीं की गई है। मैं तमाम उन चीज़ों को लेके आया हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये काम होंगे, अगर नहीं होंगे तो ये धरना जारी रहेगा। चुनाव प्रभावित हुआ है, चुनाव प्रभावित पूरे तरीके से चुनाव को प्रभावित किया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि हर संभव इन्होंने प्रयास किया कि कैसे भी करके ये चुनाव जो है अलग डायरेक्शन में चला जाए। लोगों ने इस चुनाव को विकास और मुद्दों से हटा के जातिवाद पे ये चुनाव ले आए, क्योंकि उनको पता था कि रविंद्र जीत जाएगा। हार की बौखलाहट कहीं न कहीं ज्यादा थी, पर मुझे धार की जनता पे, बाड़मेर, जसमेर और बालोतरा की जनता पे विश्वास है कि उन्होंने इस चुनाव को सौहार्द के साथ में आगे बढ़ाया और उन्होंने विश्वास जताया।